नमस्कार दोस्तों, चलिए आज भी कुछ ज्ञान दान करते हैं। विषय है आराध्य देवता और इष्ट देवता क्या होते हैं। इष्ट देवता वो होते हैं जो अपने अभिष्ट को पूरा करते हैं। कुछ लोगों का कहना होता है कि उनके कोई इष्ट देवता ही नहीं है और इष्ट देवता क्या होते हैं यही मालूम नहीं है। हाँ, पर वह किसी इष्ट देवता को नहीं, वह किसी आराध्य देवता को मानते हैं और वह उनकी आराधना करते हैं। ऐसे कई बार लोगों की तरफ से सुना गया होगा। तो दूसरी ओर कुछ लोगों का कहना होता है कि मैं मेरे इष्ट देवता का ध्यान करता हूँ और उन्हीं को पूछता हूँ, ऐसे भी सुना जाता है। तो अभी यहाँ सवाल उठता है कि इष्ट देवता और आराध्य देवता किसे माना जाता है। मैं जिसकी आराधना करता हूँ उनको मैं इष्ट मानूं या आराध्य मानूं, इस तरह का कंफ्यूजन सभी लोगों को होता है। मेरे भी मन में था, आप सभी लोगों के मन में भी आता ही होगा। तो चलिए आज इस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करते हैं और श्री गुरु के आज्ञा और आशीर्वाद से आज कुछ ज्ञान दान करते हैं। इष्ट और आराध्य में से पहले इष्ट के बारे में जानते हैं। इष्ट यानी बहुत ही प्रिय, जिसे हम अपना मानते हैं, जैसे कि इष्ट परिजन, इष्ट परिवार और तो और अपने दोस्तों में भी कुछ ही दोस्त कुछ खास होते हैं जिनके साथ किसी व्यक्ति का बाय हार्ट कनेक्शन रहता है। उनके साथ अपने सारे दुख दर्द आनंद शेयर होते हैं। ऐसे ही कुछ खास यानी इष्ट होते हैं। वैसे ही परिजनों में भी इसी तरह कोई इष्ट ही रहता है जिनके साथ हृदय के तार जुड़े रहते हैं। बस यही परिभाषा, डेफिनेशन होती है इष्ट देवता की, जिनके साथ मनुष्य के मन के तार जुड़े रहते हैं। एक प्रकार से कहा जाए तो उस मनुष्य की एक निजी संपदा की तरह होते हैं जो उनकी और सिर्फ उनकी ऊर्जा शक्ति से प्रेरित होते हैं और उनकी साधना और उनको याद करके उनका नाम स्मरण करने से भी उनके मन को शांति मिलती है। अपने माता पिता और श्री गुरु के भांति वह सदैव सही मार्ग दिखाते हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से साधक का कल्याण होता है, फिर वह भौतिक सुख हो या फिर आध्यात्मिक उन्नति हो। इष्ट देवता के आशीर्वाद सदैव उस व्यक्ति के साथ रहते हैं और संकट समय में उसे बचाते रहते हैं। उनके बिना उस व्यक्ति की गति नहीं होती है। यही होते हैं इष्ट देवता। ऐसे कहते हैं कि पूर्व जन्म के कर्मों से भी हमारे अंदर की स्मृति जागृत होने से हम किसी देवता को इष्ट मान लेते हैं और उनमें रुचि होने से पूरी श्रद्धा से उस शक्ति के साथ जुड़े रहते हैं और उन पर ही पूरा विश्वास रखते हैं। चलिए अब जानते हैं कि आराध्य देवता कौन होते हैं। इष्ट देवता के बाद और उनकी उपासना के बाद हम किसी और देवी और देवता से जुड़ जाते हैं जिनके लिए हमारे मन में एक सम्मान होता है और उनके लिए हमारे मन में एक अलग ही भावना उत्पन्न होती है। जैसे कि किसी व्यक्ति के इष्ट देवता तो प्रिय भोलेनाथ जी है, परंतु कहीं पर किसी देवी और देवता के मंदिर जाने से उस व्यक्ति के मन में उस देवी या देवता के प्रति एक विशिष्ट सम्मान और आदर प्रवृत्त होता है। फिर वह व्यक्ति उनके मंदिर जाते रहते हैं, उनके नाम से उपवास तापस रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं और इष्ट देवता के बाद उन्हें अपना आराध्य मानते हुए उनकी भी आराधना करते हैं। तो यही समझिए कि इष्ट देवता के बाद जिस देवी या देवता की आराधना प्रारंभ की जाती है वह उस मनुष्य के आराध्य होते हैं। इस तरह वह व्यक्ति जितनी इष्ट देवता की पूजा अर्चना करता है उतनी ही आराध्य देवता की भी करता रहता है और यह आशीर्वाद उस व्यक्ति को अपने इष्ट देवता के कारणवश ही प्राप्त होता है, क्योंकि इष्ट देवता की कृपा उस व्यक्ति पर अपार होने से ही आराध्य देवता की कृपा भी उस व्यक्ति पर होने लगती है। ऐसे माना गया है कि जब अपने इष्ट देवता प्रसन्न होते हैं और खुश होते हैं तभी उन्हीं की कृपा से अन्य देवता या कहे आराध्य देवता का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। इष्ट देवता की कृपा ही अगर प्राप्त ना हुई तो किसी अन्य देवता की कृपा हमें प्राप्त नहीं होती है।
वैसे किसी व्यक्ति के आराध्य देवता एक भी हो सकते हैं या 2 या 3 भी हो सकते हैं, और कुछ कालवश उनके आराध्य कोई दूसरे भी हो सकते हैं, परंतु उनके लिए इष्ट देवता एक ही होते हैं, क्योंकि वह इष्ट होते हैं, जैसे कि माता और पिता। यहाँ मैं और एक आध्यात्मिक सच्चाई सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, जो कि बहुत ही उपयुक्त है, और वो यह है कि श्री गुरु। जी हाँ, कुछ लोग अपने श्री गुरु को ही इष्ट मानते हैं और उनको पूजने से ही सारे देवी देवताओं के पूजन का आनंद लेते हैं और उनके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, और श्री गुरु के बाद किसी देवता को आराध्य मान लेते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक में एक सच्चाई यह है कि श्री गुरु ही देवताओं के प्रतिनिधि और मार्गदर्शक है। इसीलिए श्री गुरु का पूजन सर्वोच्च माना जाता है, क्योंकि उनके माध्यम से ही साधक देवता और परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता है। इसीलिए श्री गुरु को देवता से भी उच्च स्थान दिया गया है, क्योंकि श्री गुरु बिना देवता की उपासना का अर्थ नहीं समझा जा सकता। श्री गुरु वह माध्यम है जो साधक को परमात्मा या देवता तक पहुंचाते हैं। श्री गुरु के समान दाता और कोई नहीं है। श्री गुरु में सभी देवताओं का निवास होता है। जब साधक श्री गुरु की उपासना करता है तो वह परोक्ष रूप से देवताओं और परमात्मा की उपासना कर रहा होता है। श्री गुरु ही वह एक माध्यम होते हैं जो साधक को परमात्मा तक पहुंचाते हैं, और इसीलिए श्री गुरु को साक्षात परब्रह्म कहा गया है। इसीलिए मनुष्य को परमात्मा ने दिए गए हुए इस जन्म को साकार करने के लिए मनुष्य के जीवन काल में एक श्री गुरु का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह मेरा खुद का विश्वास और अनुभव है। इसीलिए अध्यात्म में ऐसे कहा गया है कि श्री गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। गुरु ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। श्री गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्यवाद।